डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन गैस है और मॉलिक्यूल्स है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है। एक्चुअल में जब भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को सॉल्व करते हैं तो हमें दो वर्ड पर बहुत ध्यान देना होता है, एक मोल होता है और एक मॉलिक्यूल होता है। बेटे जब भी हम मोल पढ़ते हैं तो जो हम फार्मूला लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का, वो 3/2 और क्या लिखते हैं, KT लिखते हैं। और मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल में ये लिखते हैं और मोल में क्या हो जाता है बेटे, हम इसी को 3/2 और RT कर देते हैं, इसी को R कर देते हैं। ये जो एनर्जी का फार्मूला है, ये जो एनर्जी का फार्मूला है, ये फार्मूला बेटा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, या हम इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बेटे। ठीक है। और एक चीज और बता दें आपको कि जो हमारा R होता है वो K और N के साथ रिलेशन बनाता है, या मैं ऐसे कह दूं कि K इज इक्वल टू क्या होता है, R/N होता है। यहां पर R जो है एक कांस्टेंट है और K भी अगर मैं कहूं तो भी वो एक कांस्टेंट है, और K को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और N जो है वो हमारा एक मोल में नंबर ऑफ जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या है, जिसकी वैल्यू हम 6.023 × 10⁻23 हम लेते हैं पर किलोग्राम पर, तो पर मोल पर, तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला यही होता है। इसका मतलब अगर मैं इस एनर्जी को ध्यान से आपको दिखाना चाहूं तो आप ऐसे ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये E है, ये एक कांस्टेंट है, मैंने पहले ये भी बताया। तो ये 3/2 एक अपने आप में ही कांस्टेंट है। तो जो हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है, वो केवल टाइम डिपेंडेंट, टाइम बोल रहे सॉरी, टेम्परेचर का डिपेंडेंट है। T फॉर टेम्परेचर होगा बेटा, और कैसा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पर मेजर किया जा सके। तो हमारी जो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब आगे देखो क्वेश्चन, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द O2 गैस एक मॉलिक्यूल है और उसका जो मोलर मास है वो 32 है, और वो उसका क्या है कि पार्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर, मान लो वो पार्टिकुलर जो टेम्परेचर है उस पर जो टोटल एनर्जी है O2 की, किसकी, O2 की इस T टेम्परेचर पर जो एनर्जी है वो 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कह रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वही सेम एनर्जी कह रहा है कि N2 गैस का है, किसका है, N2 गैस का है, गैस का कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसका होगा, जिसका मोलर मास दे रहा है कि वो 28 है, जिसका मोलर मास 28 है एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कह रहा है कि सेम है। कह रहा है O2 गैस है जिसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इतनी है। फिर कह रहा है हमारे पास N2 गैस है, उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना होगा। तो भैया कितना होगा ये आप बता सकते हैं अब आंख बंद करके कि कितना होगा, 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सेम ही होगा, सेम होगा, और ऑप्शन यहां पर C वाला जो है वो करेक्ट बैठ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है।